नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। मैं हूं अमीनुल और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड टीचर की कि उसकी सैलरी क्या होती है, उसका सिलेक्शन कैसे होता है, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है और जो अभी ओपीएस सिस्टम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लागू किया है, ओल्ड पेंशन सिस्टम, उससे क्या फ़ायदा कर्मचारियों को होगा। उसके अलावा जानेंगे कि कटौतियाँ कितनी होती हैं, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं और सेकंड ग्रेड टीचर का प्रमोशन किस किस पोस्ट पर होता है, कितने समय में होता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ रहने वाली है। अगर आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं सेकंड ग्रेड के, या फिर आप ऑलरेडी सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, तब भी इसमें आपके काफ़ी काम की जानकारी रहने वाली है। प्रोबेशन में कितना पेमेंट मिलता है, फिक्सेशन के बाद कितना पेमेंट मिलता है, छुट्टियां कितनी होती है, ये सब आप मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक जो सेकंड ग्रेड का टीचर होता है उसकी योग्यता क्या है, तो उसकी योग्यता ग्रेजुएट प्लस बीएड होती है, यानी कि उसको बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड होना चाहिए। और आजकल 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है, उसके हिसाब से उसको 12th के बाद 4 साल का बीए बीएड या बीएससी बीएड होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सरकार समय समय पर जो भी स्टेट पीसीएस है उसके माध्यम से जो है वैकेंसी निकालती है। अब देखिए चयन कैसे होता है, तो आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से इसका चयन किया जाता है। इसके बाद देखिए परीक्षा जो लेती हैं आरपीएससी, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए एक पेपर होता है, फर्स्ट पेपर 200 नंबर का जीके का, प्लस 300 नंबर का सेकंड पेपर होता है। वो किसका होता है, तो वो सब्जेक्ट का होता है, यानी कि टोटल 200 प्लस 300 500 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। और इन दोनों पेपरों के माध्यम से 500 नंबर में से जो मेरिट बनती है उसके हिसाब से चयन किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए एक बार आरपीएससी चयन कर लेती है, उसके बाद आरपीएससी क्या करती है, डॉक्यूमेंट की जांच करके उन डॉक्यूमेंट को, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज देते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा की जाती है सेकंड ग्रेड टीचर की नियुक्ति। अब इसके लिए निदेशालय क्या करेगा, तो वरीयता मांगेगा। इनको संभाग स्तर पर नियुक्ति दी जाती है, तो संभागों की वरीयता मांगता है और उसी वरीयता प्रेफरेंस के आधार पर जैसे ही मेरिट के हिसाब से जो है संभाग आवंटित हो जाते हैं, फिर उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। अब उसके बाद देखिए जो पोस्टिंग होती है सेकंड ग्रेड टीचर की, वो पोस्टिंग कैसे होती है, तो पोस्टिंग जो होती है वो होती है संभाग स्तर पर। पहले क्या होगा, निदेशालय क्या करेगा, प्रेफरेंस मांगेगा, उस प्रेफरेंस के आधार पर जो है डिवीजन अलॉट कर देगा, संभाग अलॉट कर देगा। उसके बाद संभाग स्तर पर काउंसलिंग कराते निदेशक जॉइंट डायरेक्टरेट जो होता है, संयुक्त निदेशक या संयुक्त निदेशालय, वो क्या करता है, तो वो काउंसलिंग करवाकर स्कूल का आवंटन करता है। अब देखिए एक सेकंड ग्रेड टीचर होता है, उसको या तो 10th और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल जाती है एज ए टीचर, या फिर उसको जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसका एचएमबी बना दिया जाता है। तो ये 2 शर्तें होती हैं। उसके अलावा उसको प्रोबेशन अवधि, यानी कि 2 साल के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। प्रथम 2 साल के लिए उससे बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। इसमें आपको देखो एक तो स्थायी वेतन मिलता है, उसके अलावा आपको सिर्फ 15 CL मिलती है, उसके अलावा आपको छुट्टियां नहीं मिलती हैं और आपका वेतन भी नहीं बढ़ता, वेतन फिक्स रहता है। जैसे प्रथम सैलरी क्या होती है प्रोबेशनर के रूप में, तो आपके 26,500 रुपये मासिक आपकी प्रथम सैलरी होती है। पहले क्या होता था, इसमें से भी 10% यानी कि 2650 रुपये न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के रूप में कट जाते थे, लेकिन अब ओल्ड पेंशन सिस्टम कर दिया, तो वो कटौती भी आपकी नहीं होगी और सरकार जो भी आगे गाइडलाइन जारी करेगी उसके हिसाब से आपकी कटौती होगी, ये सरकार डिसाइड करेगी। देखिए 2 साल तक आपको सिर्फ पर महीने 26,500 रुपये मिलते हैं। 26,500 रुपये वो स्थायी होता है, उसमें आपके ना तो डीए होता है, ना एचआरए होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसके अलावा 2 साल तक आपकी सेवा संतोषप्रद रहती है, उसके बाद आपका स्थायीकरण कर दिया जाता है। संतोषप्रद का मतलब क्या, वैसे ही संतोषप्रद ही होती है, एक बार आपके रजिस्टर में साइन होने के बाद आपको कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन 2 साल तक आपको फिर भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका
जो है आप अस्थायी रूप से 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं। तो देखिए छठा जो वेतन आयोग था उसमें ग्रेड पे वाला सिस्टम था, तो इसका ग्रेड पे कितना था 4200 रुपये, और जो पे स्केल कितनी थी 9300 से 34800 वाली पे स्केल थी। अब देखो जो 7वां वेतन आयोग है इसमें लेवल 11 कर दिया, और उसका बेसिक वेतन कितना है सेकंड ग्रेड टीचर का, तो वह 37,800 रुपये। 37,800 में देखिए प्रोबेशन के बाद प्रथम सैलरी आपकी कितनी होगी, तो देखिए आपका मूल वेतन तो कितना है 37,800 रुपये। जैसे ही आपका प्रोबेशन खत्म हुआ उसके बाद आपकी जो बेसिक कितनी, तो आपकी बेसिक होगी देखिए 37,800 रुपये, और उसमें डी है ना डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता कितना जुड़ेगा 31%। तो ये टोटल कितना होगा 37,800 का 31% 11,718 रुपये, ये आपका महंगाई भत्ता भी इसमें जुड़ जाएगा, प्लस HRA हाउस रेंट अलाउंस 9% है ना, ये कितना हो जाएगा 3402 रुपये। टोटल आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी, तो 52,920 रुपये आपके प्रोबेशन पूरा होने के बाद सैलरी बनेगी। लेकिन अगर आप जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा इन 5 शहरों में अगर आपकी जो पोस्टिंग होती है तो आपको HRA कितना मिलेगा, आपको HRA मिलेगा 18%, ठीक है, क्योंकि बड़े शहर है खर्चा ज़्यादा होता है, किराया ज़्यादा लगता है, तो आपको 18% मिलेगा। इसका मतलब कितना हो गया, इसमें आप 3402 रुपये और जोड़ लो, आपको मिलेंगे 56,322 रुपये प्रथम सैलरी के रूप में। यानी कि आपका प्रोबेशन पूरा होने के बाद आपकी सैलरी या तो होगी 52,920 रुपये और या होगी 3402 रुपये, इतनी आपकी सैलरी रहेगी। उसके अलावा मान लो कि जैसे अभी आपका सिलेक्शन हुआ 2 साल बाद DA बढ़कर 50% हो जाता है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो ये तो कम से कम है 52,920 रुपये या फिर 56,322 रुपये आपकी कम से कम सैलरी हो। देखिए 56,322 रुपये आपकी सैलरी के अलावा अन्य कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे और सुविधाएं कौन कौन सी मिलेगी उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। देखिए अन्य लाभ प्लस सुविधाएं, तो हर साल वेतन वृद्धि कितनी होगी 3%। ये कब होती है, तो ये होती है आपकी जुलाई महीने में ना, जुलाई महीने में 3% वेतन वृद्धि होती है। उसके अलावा साल में 2 बार DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है, यानी कि एक तो होती है जनवरी में और दूसरी होती है जुलाई में। आपके महंगाई भत्ते में भी वृद्धि होती है। उसके अलावा देखिए मेडिकल मिलता है आपको, उसको कहते हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS स्वास्थ्य बीमा। इसके तहत आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य का बीमा भी राजस्थान सरकार उपलब्ध करवाती है निःशुल्क। उसके अलावा देखिए प्रत्येक 9 साल बाद ACP व ग्रेड पे या लेवल में वृद्धि होती है। ACP का मतलब क्या होता है, अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस। यहाँ पर ACP का मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है, अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस है। इसके तहत आपको प्रत्येक 9 साल के बाद या तो पदोन्नति मिलेगी, और अगर पद खाली नहीं है तो आपका जो है लेवल उसमें वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लो एक सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में आपका जो लेवल 11 है 37,800, तो 9 साल बाद आपका जो लेवल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेवल 12, और आपका बेसिक उस लेवल के हिसाब से डिसाइड होगा। उसके अलावा जैसे 18 साल होंगे आपका लेवल हो जाएगा 13, है ना। इसी प्रकार 9 साल जैसे बढ़ते जाएंगे आपके लेवल में परिवर्तन आता। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उस समय की आधी, यानी कि उस समय जब आप सेवानिवृत्त होंगे तब आपकी जितनी सैलरी होगी उसका आधा आपको पेंशन मिलेगा। जैसे मान लो कि आपकी सैलरी सेवानिवृत्ति के समय कितनी है, तो मान लेते हैं आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए बेसिक है, तो उसका 50% यानी कि 75,000 रुपये बेसिक प्लस उस पर DA आपको जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी। जैसे जैसे DA बढ़ेगा आपकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। यही ओल्ड पेंशन सिस्टम है, NPS में ये सिस्टम नहीं था, तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है राजस्थान सरकार ने। तो देखिए अब आगे तो वेतन व अन्य लाभ की बात हो गई। अब उसके बाद कटौतियाँ, वेतन जो आपका है 56,322 रुपये या 52,920 रुपये, उसमें से कितनी कटौतियाँ होगी, है ना। जो बेसिक कटौतियाँ वो तो होती हैं, तो वो कितनी होती है वो देख लेते हैं। देखिए कटौतियाँ देखते हैं, तो कटौतियों में देखिए GPF जनरल प्रोवाइडेड फंड सामान्य भविष्य निधि, ये इसमें स्लेब के अनुसार कटेंगे, यानी कि आपका वेतन 28,501 से 38,500 के बीच है 37,800, तो इस स्लैब के अनुसार आपको कम से कम कितना पैसा कटेगा 2100 रुपये। और इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, आपका जितना मन करे आप उतना इसमें पैसा कटवा सकते हैं। इस पर ब्याज भी सबसे ज़्यादा मिलता है, अभी 7.5 या 8% के लगभग इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है।
तो ये जो GPF और SIPF की जो स्लेब है, अगर इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, जो आप सेकंड ग्रेड टीचर होंगे तो आपको कम से कम 2100 रुपये कटवाने पड़ेंगे फर्स्ट में, और अधिकतम आप कितने भी कटवा सकते हैं GPF में, है ना। उसके अलावा SIPF ना, स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अंदर पॉलिसी फंड है ना, इसके अंदर जो स्लेब है वो 28,501 से 46,501 तक। इसमें कितना है, तो न्यूनतम इसमें आपको कटवाना पड़ेगा 2200 रुपये, कम से कम 2200 रुपये कटवाने पड़ेंगे। अधिकतम इसमें 2 स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं ना, 2200 से आगे का स्टेप क्या है 3000, और उससे आगे का स्टेप कितना है, तो 5000 रुपये। तो इसमें आप अधिकतम 2 स्टेप बढ़ाकर 5000 रुपये करवा सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा ब्याज मिलता है। और इसके ऊपर भी देखिए, जो इसके स्लैब के बारे में भी अगर जानकारी चाहते हैं तो आप इन दोनों के स्लैब के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट में आप बताइएगा। उसके अलावा देखिए RGHS है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके अंदर भी आपको 330 रुपये मंथली आपके कटते हैं, ताकि आपके और आपके परिवार का जो है स्वास्थ्य बीमा हो सके। ये राजस्थान सरकार की अभी चलाई हुई स्कीम है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट और क्या क्या फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट बात आ जाती है छुट्टियाँ, है ना। लीव्स कितनी मिलती हैं, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, ये एक टीचर की जॉब में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट छुट्टियों का होता है। बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, सरकारी छुट्टियों के अलावा भी आपको बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं। देख लेते हैं। प्रोबेशन में देखिए आपको मिलती है मात्र 15 CL, इसके अलावा आपको कोई भी छुट्टी प्रोबेशन में नहीं मिलती। एक्सेप्ट क्या है, मतलब अपवाद क्या है, तो मातृत्व अवकाश। अगर आप महिला कर्मचारी हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली है, तो आपको 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश यानी मेटर्निटी लीव आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर आप पुरुष कर्मचारी और आप पिता बने हैं अगर प्रोबेशन के दौरान भी, तो आपको 15 दिन का पेटर्निटी लीव या पितृत्व अवकाश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें वेतन नहीं काटा जाता है। तो तीन प्रकार के आपके अवकाश हो गए प्रोबेशन में। 15 तो CL मिलती है 1 साल में, यानी 2 साल का प्रोबेशन तो आपको 30 CL मिलेगी। और अगर आप महिला कर्मचारी हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाले हैं, तो आपको 180 दिन का जो है मैटरनिटी लीव मिलेगी। और अगर आप पुरुष कर्मचारी है, पिता बने हैं, तो आपके पुत्र और पुत्री के जन्म के बाद आपको 15 दिन का सवैतनिक पैटर्निटी लीव या पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं स्थायीकरण होने के बाद क्या प्रोसेस है। स्थायीकरण होने के बाद कितनी छुट्टियाँ मिलेगी, तो स्थायीकरण होने के बाद CL तो रहेगी 15 CL मिलेगी, 15 पेड लीव यानी प्रोवाइडेड लीव या पेड लीव कहते हैं, ये 15 छुट्टियाँ मिलेगी PL। फिर उसके बाद देखो, अगर आप महिला कर्मचारी हैं तो आपको मिलेगी 2 साल की CCL। अगर आप विवाहित महिला कर्मचारी है, आपके बच्चे हैं, तो आपको 2 साल की CCL मिलेगी। CCL का मतलब चाइल्ड केयर लीव। उसके अलावा देखिए, अगर आप पुरुष कर्मचारी तब भी ये आपको मिल सकती है, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं, या तो आप तलाकशुदा है या आप विधुर है, आपकी पत्नी मर चुकी है और आपके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं, आप एकल पेरेंट्स हैं, तब आपको भी पुरुष कर्मचारी को भी CCL मिल सकती है 2 साल की। उसके अलावा देखो मेडिकल लीव मिलती है 20 छुट्टियाँ, आप बीमार हो जाते हैं तो मिलती है। उसके अलावा WPL विदाउट पे लीव अवैतनिक अवकाश, ये कितने भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए स्थायीकरण के बाद भी मातृत्व अवकाश मिलता है 180 दिन का, और पितृत्व अवकाश मिलता है 15 दिन का। ये देखो 2 जो बर्थ होते हैं 2 बच्चों तक ही दिए जाते हैं, पुरुष को भी और महिला को भी 2 बच्चों तक ही ये अवकाश दे होते हैं, उसके बाद दे नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक सरकारी टीचर सेकंड के टीचर के रूप में आपको कितना सारा वेतन मिलता है, कितनी छुट्टियां मिलती है, कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, सारे मैंने बताए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल टारगेट RPSC विद कॉन्फिडेंस को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप भी एक दिन आपकी मंजिल ज़रूर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।